में आज से समाजवादी पार्टी का 2 दिनों का अधिवेशन शुरू हो रहा है। इस अधिवेशन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पद का आज और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन 29 सितंबर को होना है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज ताज अखिलेश यादव के सिर पर ही सजना तय है। इस अधिवेशन के जरिए समाजवादी पार्टी योगी सरकार की नीतियों के विरोध में मजबूती से आवाज उठाने के मूड में है, जिससे आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पहले इस संगठन पर दिसंबर तक बैन लगाने की तैयारी थी। गृह मंत्रालय ने इस मामले में संगठन को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। जांच एजेंसियों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत देश भर में संगठन के 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पीएफआई पर ट्रेडर फंडिंग से देश के कई शहरों में दंगे फैलाने और हत्या का आरोप है। केंद्र सरकार ने उसके सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हो सकती है। इसको लेकर लालू यादव आज दिल्ली में इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन आरजेडी के दिल्ली दफ्तर में होगा और नामांकन के समय पार्टी के सभी बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण यादव के साथ साथ कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस मामले को लेकर पार्टी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन करने जा रही है। पार्टी नेता विजय प्रकाश ने जानकारी दी है कि यह अधिवेशन दिल्ली में आगामी 9 और 10 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी के बाद लालू यादव देश के नेताओं को एकजुट करने के लिए अपनी मुहिम शुरू करेंगे। आईआरसीटी घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत याचिका रद्द करने के मामले पर आज सुनवाई होगी। ये सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में की जाएगी। सीबीआई ने अपने पिटीशन में कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दी है। इसी मामले को आधार बनाकर सीबीआई की विशेष अदालत से जमानत रद्द करने की मांग की गई। अदालत ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिस पर आज जवाब दाखिल करना है। सुनवाई दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में होगी। लखीसराय के पिपरिया थाना इलाके के वलीपुर गांव में बकरी को लेकर हुए विवाद में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घर में घुसी बकरी को लेकर शुरू हुए विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान जाटो रजक की पत्नी के सर में गंभीर चोट लग गई। आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरभंगा में डायन बताकर ग्रामीणों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। बाद में महिला गंभीर हालत में पुलिस ने डीएमसीएच में महिला को भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि जिले के सकतपुर थाना इलाके के शेरपुर नारायणपुर के दरगाह टोला में लापता 2.5 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने पड़ोस की महिला पर ही तंत्र साधना कर बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी महिला की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को भीड़ के चंगुल से बचाया और महिला को इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा। सिमडेगा की बानो पुलिस ने स्क्रैप लदे ट्रक को लूटने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लूटे हुए ट्रक को बिहार से और स्क्रैप झारग्राम से बरामद किया। जानकारी के मुताबिक बानो थाना इलाके में 24 टन लोहा लदे एक ट्रक को अपराधियों ने लूट लिया था। उन्नाव में समाधि लगा चुके साधु को पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद साधु की जान बचाई। बता दें कि ग्रामीणों ने जिंदा समाधि में बैठ चुके साधु के बारे में जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। आनंद फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी जान बचाई। बाद में पुलिस ने गड्ढा खोदकर उसकी जान बचाई। घटना आसीवन थाना इलाके का है। नालंदा में लुटेरे अब शिकार को फंसाने के लिए नए पैंतरे का इस्तेमाल करें। ताजा मामला बिंद थाना इलाके का है, जहां शातिर बदमाशों ने शादी में वीडियोग्राफी करने का झांसा देकर 3 फोटोग्राफरों से 1.5 लाख का कैमरा और 3 मोबाइल लूट लिए। घटना का विरोध करने पर सभी को मारपीट कर जख्मी कर दिया। मामले में जख्मी युवक ने बताया कि एक तरफ युवक ने 24 सितंबर को कॉल कर बताया कि 26 को रिसेप्शन की पार्टी में वीडियोग्राफी करनी है, लेकिन वही जब वीडियोग्राफी के लिए युवक पहुंचा तो बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसके साथ मारपीट कर रुपया भी छीन लिया। रोसड़ा के सिंधिया थाना इलाके के विद्युत पावर सब स्टेशन के पास एक सुनसा नाम के बगीचे में अपराधियों ने धारदार हथियार से एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सिंधिया के पूर्व उप सरपंच हीरा सिंह के तौर पर हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस कई बिंदुओं पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके में लूटपाट के दौरान गल्ला व्यवसायी के मुंशी को गोली मारने की घटना में घायल शख्स की मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में देख उसे डीएमसीएच रेफर किया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रामकुमार राय के तौर पर हुई है। वो खानपुर के रेवरा से तगादा कर लौट रहा था। इस दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी। वैशाली में बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले वेंडर की मौत हो गई। घटना वैशाली जिले के कटहरा इलाके के छोटकी छपड़ा गांव की है, जहां गैस की डिलीवरी कर रहे एक वेंडर बिजली के तार को छू गया, जिसके चलते करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बक्सामा गांव का रहने वाला अक्षय गैस वाहन पर चढ़कर गैस सिलेंडर डिलीवरी दे रहा था कि तभी बिजली की हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है और श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लगे हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। माना जाता है कि देवी के स्वरूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति हासिल होती है। बेगूसराय में शारदीय नवरात्र पूजा के दौरान संध्या आरती में बनारस के 80 घाट की गंगा आरती की तर्ज पर मां दुर्गा की आरती की जा रही है। बखरी के शक्तिपीठ पुरानी दुर्गा मंदिर में बनारस से आए पंडितों की तरफ से मां दुर्गा की भव्य आरती की जा रही है। इस आरती को देखने से हजारों हजार की तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि बखरी पुरानी दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ में शामिल है और यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। पिछले साल इस दुर्गा मंदिर में गंगा आरती की तर्ज पर मां दुर्गा की आरती 6 पंडितों की तरफ से पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। हालांकि 2 सालों से कोरोना काल में पूजा और मेले का आयोजन मामूली रूप से किया गया था, लेकिन इस बार भव्य मेले के साथ साथ भव्य आरती का आयोजन किया गया है। शारदीय नवरात्र के मौके पर लोहरदगा के शोक विनाशक हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित भक्ति जागरण में श्रद्धालु देर रात तक जमकर झूमते रहे। बता दें, शोक विनाशक हनुमान मंदिर की तरफ से भक्ति जागरण का आयोजन किया गया था, जिसमें धनबाद, रांची और जमशेदपुर से आए भजन गायकों ने मधुर भजनों से श्रद्धालुओं को थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। देर रात 2 बजे तक चले भक्ति जागरण के कार्यक्रम में श्रोता डुबकी लगाते रहे। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के खतरे के बाद इस साल इन कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है। 23 सितंबर को पूर्णिया की रैली में दिए गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। पटना में मीडिया के सवालों पर नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही पूर्णिया जाकर एयरपोर्ट का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया का जवाब पूर्णिया में दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए पहले ही जमीन दी गई थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। दरअसल पूर्णिया की रैली से अमित शाह ने कहा था कि एयरपोर्ट बना दिया गया है। एयरपोर्ट बनने से राज्य के 12 जिलों को फायदा होगा। शाह के बयान पर जेडीयू ने दावा किया कि पूर्णिया एयरपोर्ट का काम शुरू तक नहीं हुआ, जबकि यह सभी जानते हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट पहले से बना है, लेकिन इसका विस्तार नहीं किया गया है, लिहाजा यहां से अभी विमान की सेवा नहीं है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। साथ इस बैठक में 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात पर भी मुहर लगी है। वहीं कैबिनेट की बैठक में फार्मेसी और नर्सिंग के स्टूडेंट्स को भी सौगात दी गई है। मेडिकल छात्रों की तर्ज पर इन्हें स्टाइपेंड दिए जाने का फैसला लिया गया है। इन स्टूडेंट्स को 1500 रुपए स्कॉलरशिप देने के फैसले पर मुहर लगाई गई है। वहीं अमीन के नए 6300 अमीन का पद सृजन करने का भी फैसला लिया है। जेडीयू के संविधान बचाओ सद्भावना मार्च पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि संविधान की चिंता छोड़ जेडीयू अपने पार्टी ना टूटे इसकी चिंता करनी चाहिए। आरजेडी लगातार जेडीयू को नीचे गिराने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सत्ताविहीन होते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी आज होगी। इसको लेकर पार्टी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए लालू यादव दिल्ली रवाना जो है वो मंगलवार को हो चुके हैं। लालू यादव के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अब्दुल बारी सिद्दीकी भी दिल्ली में मौजूद है। नालंदा के राजगीर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने झारखंड में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए चित्तरंजन कुमार के परिवार से मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की और संवेदना प्रकट की। साथ ही शहीद परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पटना के पीएमसीएच में डॉक्टर और मरीज परिजन के बीच मारपीट का 2 सीसीटीवी सामने आया है। एक सीसीटीवी 21 सितंबर का है, जिसमें
जूनियर डॉक्टर जमकर मरीज के परिजनों की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि हाथापाई दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन उसमें जमकर मरीज के परिजन की पिटाई हो रही है। दूसरा सीसीटीवी 7 सितंबर का है, इसमें मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच मारपीट हुई है और वहां भी दोनों तरफ से जमकर हाथापाई और मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस वीडियो को देखने के बाद जूनियर डॉक्टर को आईना दिखाते हुए कहा कि इस वीडियो को देखने से ही लग रहा है कि पीएमसीएच में क्या हो रहा है। इस वीडियो को जरा गौर से आप भी देखिए और बताइए कि आखिर पीएमसीएच में हो क्या रहा है।